हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू वैकेंसियाँ जारी की गई है, ये आपकी होमगार्ड की आपकी यहाँ पे वैकेंसी है, वो जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप इसको फॉर्म भरने से पहले इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल जो पोर्टल है इस पे जाएंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है इस पे आपको क्लिक करना होगा फॉर्म भरने के लिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म है वो आप यहाँ भर सकते हैं। तो अब ये छत्तीसगढ़ के किसी भी राज्य के मूल निवासी आप होंगे तो ही आप इसके लिए फॉर्म यहाँ भरेंगे। रजिस्टर पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है, इन्हें रीड कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। होमगार्ड मेन एंड वुमेन के लिए या फिर होमगार्ड जनरल ड्यूटी के लिए आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो टाइटल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी यहाँ पे फुल नेम है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है उसकी आपको एंट्री कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी आपका फादर नेम है या हस्बैंड नेम है उसकी आप ये एंट्री करेंगे। इसके बाद आपके फादर हस्बैंड नेम की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है तो कैलेंडर के माध्यम से आपको डेट ऑफ बर्थ या सेलेक्ट कर लेना है। आपका 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग काउंट होके आ जाएगा। आपका जो यहाँ पे जेंडर है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी यहाँ पे कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी में आते हैं वो सेलेक्ट करनी है। आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म करना है। ईमेल आईडी डालनी है, कंफर्म करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद का विलेज जो टाउन है, पोस्ट ऑफिस है नियरेस्ट, पुलिस स्टेशन नियरेस्ट, और आपका जो भी यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका पिन कोड नंबर है वो आप ये एंटर करेंगे। अगर आपका है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर अलग अलग है तो आप नो करेंगे और इसकी एंट्री आप अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आपका कोई बॉडी पे अगर विजुअल मार्क्स है तो आप उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे, नहीं तो नो मार्क्स की एंट्री कर देंगे। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मार्क्स है तो मार्क्स की एंट्री करनी है, नहीं तो नो मार्क्स आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपको पूछा गया है कि क्या आप नक्सली एरिया से प्रभावित है, अगर है तो आप यस करेंगे। पर इस कंडीशन में आपको जो सर्टिफिकेट है उसकी आपको यहाँ पे एंट्री है वो आपको यहाँ पे करनी होगी। इसके बाद नहीं है, सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आप अगर रोजगार कार्यालय में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी एंट्री करेंगे। आपका ये कब इशू हुआ था तो इसकी आप एंट्री करेंगे, और आपका कब तक ये वैलिड है तो उसकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपको सारी डिटेल है ये आपको एक बार चेक कर लेनी है। जब सारी डिटेल आप चेक कर लेंगे, कोई गलती लगती है तो आप नेक्स्ट पे जाके इसे सही भी कर सकते हैं। तो एक बार आपकी सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको एंट्री करनी होगी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 10th है तो आपने किस बोर्ड से आपने 10th पास करी है उसकी आप यह एंट्री है वो आप कर देंगे। के बाद आपको पासिंग ईयर है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। इसी तरह अगर आपने यहाँ 12th HSC अगर आपने यहाँ कर रखी है तो आपको यहाँ पे इसकी एंट्री आपको करनी होगी। तो आप यहाँ पे आपका जो 12th का बोर्ड है पासिंग ईयर करेंगे। इसी तरह ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपका जो बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, पासिंग ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। इस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो 10th है वही आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अगर आपकी अदर क्वालिफिकेशन उसकी आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन आप रहे हैं अपने नेशनल या यूनिवर्सिटी लेवल पर, अगर आपने स्पोर्ट्स केस करेंगे, आपने कौन सा स्पोर्ट्स का आपका नाम है, आपका कौन से वर्ष में आपने खेला है, क्या स्तर पे आप गए, आपको उसकी एंट्री करनी है। नहीं है, सिंपली नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पे NCCC आपका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, ये नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो अगर आपको यहाँ पे ड्राइविंग आती है तो आप इसकी जानकारी यहाँ यस नो में देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइपिंग हिंदी में आती है तो आपको यस नो करना है। इसके बाद आपको जब सारी डिटेल आप यहाँ फिल कर लेंगे, इन्हें रीड करने के बाद आपको जो यहाँ पे डिटेल है यस नो में आपको इसकी एंट्री करनी होगी। तो जब आप इसकी एंट्री कर देंगे, इसके बाद आपको खिलाफ कोई यहाँ पे क्रिमिनल केस है तो आप उसकी एंट्री करेंगे, नहीं तो आप यस नो कर देंगे और प्रोसीड पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। कोई गलती लगती है आप बैक पे जाके सही कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी सारी डिटेल सही है
तो आपको यहाँ पे जो डिक्लेयर है डिक्लेयर आपको करना है। और अगर आपको कोई गलती लगती है तो एडिट पे जाके आप इसे सही यहाँ कर सकते हैं। तो अगर आपकी सारी डिटेल आपने चेक कर ली है और आपकी सारी डिटेल यहाँ सही है तो ही आप यहाँ डिक्लेयर पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जो कैप्चर कोड दिया है वो आपको यहाँ भरना होगा। इसके बाद सबमिट आप यहाँ कर देंगे। पर आपको सबमिट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सबमिट करने के बाद अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो इसे आप सही नहीं कर सकते। इसलिए आपको सबमिट करने से पहले से एक बार आपके फॉर्म को अच्छे चेक कर लेना कि जो भी आपने जानकारी भरी है वो आपके यहाँ सही है। उसके बाद सबमिट आप करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे जो आपका जो सक्सेसफुली आपका जो सबमिटेड है आपका फॉर्म वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड यहाँ करने होंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने आपकी जो यहाँ पे फ़ोटो है, सिग्नेचर है और आपकी अदर जो यहाँ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड यहाँ करने होंगे। तो सही फ़ोटो है, किस तरह की आपकी फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, वो आपको बता के रखिए। 6 महीने पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट आपको बता के रखा है। फ़ोटो की साइज़ आपकी 500 KB होनी चाहिए। इसी तरह आपकी जो सिग्नेचर है तो आपकी यहाँ पे सिग्नेचर ब्लू या ब्लैक पेन में आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करने साइज़ आपको देख के रखिए। इसी तरह आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसकी साइज आपको देख के रखिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ अपलोड करनी होंगे। इसके बाद आपका जो यहाँ पे आपका जो रोजगार कार्यालय में आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा, जिसकी साइज भी आपको यहाँ दे के रखी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो एड्रेस आपका सर्टिफिकेट है परमानेंट एड्रेस का वो आपको अपलोड करना होगा, जिसकी साइज भी आपको दे के रखी है। तो इसके बाद आपको आपका जो 10th का आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना होगा, जिसकी साइज आपको यहाँ देख के रखिए 200 KB में आपको अपलोड करना है। तो आपके जो भी यहाँ सर्टिफिकेट है, जो आपका एड्रेस है, आपका 10th का सर्टिफिकेट है, आपका यहाँ पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर है और आपका जो भी यहाँ पे फ़ोटो है वो सभी को आपको यहाँ पे देखने के बाद अपलोड आपको कर देना है। जब आप इन्हें यहाँ अपलोड कर देंगे उसके बाद डिक्लेयर आपको यहाँ करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो आपको इंस्ट्रक्शन को रीड करने का डिक्लेयर करना है। प्रोसीड पे आप जब क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको जो आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन है वो आपकी सक्सेसफुली आपको ग्रीन देखने को मिल जाएंगे कि आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट हो गया है, डॉक्यूमेंट्स है वो आपके अपलोड हो गए हैं। अब आपको यहाँ पेमेंट है वो आपको यहाँ पे करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो पेमेंट है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है तो आप यहाँ पे किस से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप अपना जो पेमेंट है वो आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप जैसे यहाँ पे अगर आप कार्ड से करना चाहते हैं तो आपकी कार्ड की डिटेल भरेंगे और आपकी कार्ड की डिटेल भरने के बाद पे नाउ पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस तरह आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।